शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत ही मेहरबान और रहम करने वाला है। फ़िरौन की लाश कहाँ है? फ़िरौन की लाश कहाँ है? फ़िरौन का इतिहास। फ़िरौन की लाश की लंबाई कितनी है? फ़िरौन की उम्र कितनी थी? और फ़िरौन की मौत कैसे हुई? और फ़िरौन की लाश अब कहाँ है? वाक़या पूरा सुनें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ़िरौन अपने समय का बहुत ही जालिम बादशाह था। फ़िरौन के बादशाह बनने के पीछे भी एक कहानी है। कहा जाता है कि फ़िरौन अफ़ान शहर का एक गरीब अत्तार था। उसने कई लोगों के बहुत सारे कर्ज लिए थे और कर्ज ना चुका पड़े, इसलिए अफ़ान से भागकर शाम चला गया। लेकिन शाम में उसके पास कोई रोजगार नहीं था, तो रोजगार की तलाश में मिस्र जा पहुंचा। मिस्र में उसने देखा कि तरबूज बहुत ही कम मूल्य के हैं, तो उसके दिमाग में विचार आया कि इसे शहर में ले जाकर बेचा जाए तो नफ़े का सौदा होगा। वह चुनांचे गांव से बहुत सारे तरबूज लिए और चल दिया शहर तरबूज बेचने के लिए। शहर पहुंचते पहुंचते रास्ते में कई चुंगी थी आईं और फिर उनको हर जगह चुंगी देनी पड़ी। इस तरह से उसके पास शहर पहुंचते पहुंचते केवल एक तरबूज बचा, क्योंकि बाकी तरबूज चुंगी में चले गए। अब फ़िरौन समझ चुका था कि इस मुल्क में कोई शाही इंतजाम नहीं है, साथ ही कोई चाहे शाही सफर बनकर माल वसूल कर सकता है। मिस्र में उस समय महामारी बीमारी फैली हुई थी, अधिक संख्या में लोग मर रहे थे और फ़िरौन ने इसका फ़ायदा लिया और कब्रिस्तान में जा बैठा। और फिर अब कोई मुर्दा लेकर कब्रिस्तान में आता तो उसे कहता कि शाही अफसर हूँ, मुर्दों पर 5 दिरहम टैक्स लगा है, मुझे 5 दिरहम दो, फिर दफन करो। फ़िरौन का इतिहास। इस तरीके से उसने कुछ ही समय में बहुत सारा माल इकट्ठा कर लिया। लेकिन एक दिन इत्तेफाक से कोई बड़ा आदमी दफन करने के लिए लाया गया, तो फ़िरौन इस बड़े आदमी इसके वारिस से भी पैसे की मांग की, लेकिन पैसे नहीं मिले। बल्कि फ़िरौन को गिरफ्तार करके बादशाह तक पहुंचा दिया गया और बादशाह को पूरा वाकया बता दिया गया। तुम्हें कब्रिस्तान पर किसने मुकर्रर किया था? फ़िरौन ने जवाब में कहा, मुझे आप तक पहुंचना था, इसीलिए यह बहाना बनाया था। मैं आपको खबर करना चाहता हूं कि आपके मुल्क में बहुत ही ख़राब हालात है। मैंने 3 महीने के समय में जुल्म के साथ इतना सारा माल इकट्ठा कर लिया। आपको खबर है दूसरे हुक्काम क्या कुछ करते होंगे। ये कहकर अपना सारा माल बादशाह के आगे डाल दिया। फ़िरौन ने कहा, अगर आप इंतजाम मेरे हवाले कर दें तो मैं आपका मुल्क दुरुस्त कर दूंगा। बादशाह को ये उसकी बात बहुत ही पसंद आई। फिर बादशाह ने फ़िरौन को एक छोटा सा ओहदा दे दिया। फ़िरौन ने भी बादशाह और आवाम को खुश करने के लिए अच्छे अच्छे तरीके इख्तियार किए। सिलसिला धीरे धीरे चला और एक दिन फ़िरौन को तमाम लश्कर का अफसर बना दिया गया। अब मुल्क मिस्र का बादशाह मरा तो वह भी आवाम ने फ़िरौन को तख्त पर बैठा दिया। इस तरह से फ़िरौन बन गया मिस्र देश का बादशाह। फ़िरौन ने खुदाई का दावा किया कि मैं रब हूँ। सबसे पहले उसके वजीर हामान ने फ़िरौन को खुदा माना, सजदा किया। फ़िरौन की लाश अभी भी इजिप्ट के म्यूजियम में रखी हुई है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नबी थे। फ़िरौन के ज़माने में फ़िरौन के मरने के बाद भी उसकी लाश सड़ी नहीं, इसके शरीर से गोश्त बढ़ता है। फ़िरौन की लाश पर हर साल 14 मार्च को जंगली चूहे छोड़े जाते हैं और उसका सारा गोश्त चूहे नोच खाते हैं। फ़िरौन ने जब खुदाई का दावा किया तो मैं उसके जिस्म से जान निकाल लूँगा और उसकी लाश को क़यामत तक लोगों के लिए इबरत का निशान बना दूँगा। ऐसे ही सच्चे वाक़यात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले सच्चे वाक़ये के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।